Students, let's continue your topic, the rules of noun. We have done the rule number 5. I repeat this rule 5. Collective nouns are used both in singular and plural form. Collective nouns, I have told you what are collective nouns as team, government, jury. These are collective nouns. People means this is the collection of some people and it is called as a collective noun. For example, the government is a great achievement of civilization. Government आप समझते ही हैं, government is a collective noun. कई सारे लोगों को मिलकर गवर्नमेंट बनती है, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन. बट दिस कलेक्टिव नाउन यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. इट इज depends what is the situation, and we can classify this collective noun is singular or plural. We can classify this, we can understand it by the helping verb. Look at the example number 1. The government is a great achievement of civilization. There is helping verb is. The helping verb is used here is identified that government. Here the word government is singular. यहाँ पर ये जो is है, इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है that the government है, यहाँ पर singular है. The jury were divided in their opinions. Jury were divided. Jury जो है अपनी opinion में बट गई थी. It means we are talking about the every person of the jury. यानी 5 या 6 लोगों के जजेस जब मिलकर एक टीम बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, उसे हम ज्यूरी कहते हैं. तो ये एक तरह से 5 या 6 जजेस का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको हम ज्यूरी कहते हैं. लेकिन जब ज्यूरी की हम बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर हर पर्सन की बात उसमें कर रहे हैं कि ज्यूरी जो है अपनी ओपिनियंस में, यानी ज्यूरी का जो हर मेंबर था अपनी ओपिनियंस उसकी अपनी थी, अपनी अलग अलग ओपिनियंस में वो बटी हुई थी. तो ज्यूरी यहाँ पर हमने यूज़ किया है वर. Rule number 6. There are nouns that give different meanings when used as a singular and other meaning when used as a plural noun. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है. जब उनको सिंगुलर यूज़ किया जाए तो उनका मीनिंग दूसरा होता है, और जब उन्हें प्लूरल नाउन में यूज़ किया जाता है उनका मीनिंग दूसरा होता है. फॉर एग्जाम्पल, गुड मीन्स वाइज. गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा. गुड माइंड, अच्छा माइंड, या गुड मीन्स वाइज, बुद्धिमान. एंड गुड्स मीन्स, और यदि उसमें एस लगा दे तो उस गुड्स का क्या मतलब हो जाएगा? डैट मीन्स प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति. ऑथोरिटी इज कमांड. ऑथोरिटी मतलब कोई ऑथोरिटी, कोई एक ग्रुप है, और विद ऑथोरिटीज़ का मतलब क्या हो गया? पीपल इन पावर, जिसमें लोगों में कोई पावर लोग होते हैं, वो होती है हमारी ऑथोरिटीज़, और ऑथोरिटी हमारा एक ग्रुप हो गया. फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ. फोर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ. वाइल फोर्सेस का मतलब फोर्सेस इज एन आर्मी. फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? केवल हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं तो डैट मीन्स स्ट्रेंथ, पावर, और यदि हम फोर्सेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं डैट मीन्स एन आर्मी. वेजेस इन सिंगुलर फॉर्म इज पनिशमेंट. वेजेस इन सिंगुलर फॉर्म गिव्स द मीनिंग पनिशमेंट, वाइल वेजेस आर डेली लेबर चार्जेस. लेकिन जब हम वेजेस को आर से यूज़ करते हैं तब, यानी उसमें हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं वेजेस को, तब ये होता है वेजेस आर डेली लेबर चार्ज. उसे कहते हैं मजदूरी, जिसे हम कहते हैं व्हेन यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म उसका मतलब क्या हो जाता है? मजदूरी. और वेजेस को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है सजा. कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना. एंड कंटेंट्स, जब उसमें एस लग जाता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. डैट मीन्स थिंग्स कंटेंट, चीज़ें होना. हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, वस्तुएं, कंटेंट्स. आयरन इज़ मेटल. आयरन का मतलब सिंपल आयरन यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स मेटल. वाइल आयरन्स, एंड व्हेन वी यूज़ आयरन्स, तो आयरन्स मीन्स चेन और फेटर्स, बेड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, हथकड़ी, चेन, बेड़ियाँ, फेटर्स, तो उसका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. रूल नंबर 7. Material nouns generally do not take any article a, an or the before them. Material noun से पहले we do not use any article. Example, my mother likes a gold and not a silver. This is incorrect. Gold and silver are material nouns, and the rule is that
we do not write any article with before material nouns. So this is incorrect sentence that my mother likes a gold and not a silver. Correct answer is, correct statement is my mother likes gold and not silver. तो हम इसमें से ए जो है हमारे आर्टिकल लगे हुए उसको हम रिमूव कर देंगे। मैटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज़ हेल्दी। कुकिंग फूड, कुक फूड करना कास्ट आयरन पैन यानी कि लोहे की अच्छी जो कढ़ाई पैन होता है उस पर फूड को बनाना इज़ हेल्दी, बहुत अच्छा होता है। और करेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने कास्ट आयरन, ये एक आपका मटेरियल नाउन हो गया आयरन, तो इससे पहले वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज कुकिंग फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज़ हेल्दी। सो द रूल इज़ दैट वी डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन्स। रूल नंबर 8, टू पर्सोनिफाई ए न्यूटर जेंडर नाउन वी यूज़ मस्कुलिन जेंडर to personify the strength of power and feminine gender to personify beauty and grace. Example, हम न्यूटर जेंडर जो होते हैं हमारे, न्यूटर जेंडर मीन्स जिन जेंडर को, देखिए एक तो होता है फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग जिसे हम बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं, और एक होता है न्यूटर जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। हिंदी में आपने पढ़े होंगे, यानी उनमें लिविंग मतलब लाइफ नहीं होती है उनमें, तो हम उनको एज अ न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी हम न्यूटर जेंडर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफाई का मतलब है जहाँ पर हम उसको एज अ पर्सन यूज़ कर रहे हो। जैसे मून है, मून में जान नहीं है, मून नॉन लिविंग थिंग है, तो मून में जान नहीं है, मून जो है न्यूट्रल, हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है। अब यहाँ पर हम मून की, जहाँ पर एग्जाम्पल में द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विद ऑल हिज माइट, तो मून जो है वो पूरी अपनी शक्ति से समुद्र पर चमक रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर मून को एज अ पर्सोनिफाई यूज़ किया, एज अ पर्सन यूज़ किया कि मून जो अपनी शक्ति से, अब शक्ति किस में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, जानवरों में होती है, आदमियों में होती है। मून में कैसी शक्ति, मून में कोई शक्ति नहीं है, तो हमने इसको पर्सोनिफाई कर दिया, हम उसको एज अ पर्सन यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं न्यूट्रल जेंडर को, वहाँ पर मस्कुलिन जेंडर यूज़ होता है जहाँ पर हमें कोई स्ट्रेंथ या पावर दिखानी है। मस्कुलिन जेंडर जैसे कि हमने इसमें दिखाया विद ऑल हिज माइट, हिज मतलब ही के जगह पर हम ही के साथ हिज को यूज़ करते हैं, ही इज़ ऑल्सो ए मस्कुलिन जेंडर, तो ही हमेशा बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, मैन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने मूव के लिए हिज यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा मस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, यहाँ पर हमने फेमिनिन जेंडर प्रोटेक्ट, दिस एग्जाम्पल इज़ रॉन्ग, सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज़ बाय मिस्टेक, लीव इट, आई विल कंटिन्यू दिस इन Zoom meeting. Rule number 9. The work of art, the title of books, etc., even if they sound plural, are always considered singular. वर्क ऑफ आर्ट, टाइटल ऑफ बुक्स, कोई भी आर्ट की जो वर्क होता है आर्ट का, ये टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स की जो टाइटल होती हैं, इवन इफ़ दे साउंड प्लूरल, यदि वो हमें प्लूरल भी सुनाई रही हैं तो, लेकिन और ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होती है। एग्जाम्पल, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज़ एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, आपने वो सुना होगा जो इंद्रप्रस्थ में जो बना था, महल बना था, उसमें इल्यूजन से भरा हुआ था, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर कहीं जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ में पानी फील होता था, जहाँ पर सीनरी नहीं होती थी वहाँ कांच होता था, इस तरह से वो इल्यूजन से भरा हुआ था। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जितने भी इल्यूजन्स के पैलेस हैं, इज़ एन मतलब इल्यूजन का जो पैलेस था यानी भ्रमों का महल, तो वो भ्रम बहुत सारे हैं, लास्ट में हमें एस भी लग रहा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही पैलेस की बात हो रही है, बहुत सारे पैलेस की बात नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज़ एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत, यानी महल एक ही है, महल एक ही है, तो लेकिन वो दिखाई हमें प्लूरल ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पर
यूज़ आर का यूज़ नहीं करेंगे। द गेम ऑफ थ्रोन्स इज़ माई फेवरेट ड्रामा सीरीज। द गेम ऑफ थ्रोन्स ये ड्रामा का नाम है। तो ये ड्रामा लास्ट में हमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही ड्रामा का नाम है, एक ही ड्रामा की बात हो रही है। तो इस तरह से फेवरेट ड्रामा सीरीज़ है, तो हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, आपने सुना होगा, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ अ फेमस स्टोरी बुक। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स हमें देखने में लगता है ट्रेवल्स कि ये ये प्लूरल है, लेकिन गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, तो एक ही बुक है, तो इसलिए हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10, फॉर सम के स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।